मैं हूं विनोद गंगवानी, हाँसी समाचार से आपका अपना साथी। आज हम खड़े हैं हाँसी के सेक्टर 2 में, जहां पर परम श्रद्धेय महेश चंद्र भ्याणा जी की याद में उनके नाम के पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा उनके नाम की मूर्ति स्थापना की नींव भी रखी जाएगी। इसके अलावा और भी अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की झलकियाँ। लगती है, फूल की मुस्कुराहट कितनी अच्छी होती है, देखते ही मन गदगद हो जाता है। और जो पत्तियां होती हैं उनकी तो और भी आनंद होता है। इसी तरह इन परिवार के ऊपर गुरुदेव की कृपा बनी रहे और जिस कार्य को करने को लेफ्ट राइट दाएं बाएं बैठे हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो भी अपना अपना स्थान लें। वो नीचे गद्दों में बैठना चाहें या कुर्सियों में बैठना चाहें, जहां भी उनको अच्छा लगे कृपया अपना स्थान लें। मैं प्रार्थना करूंगा संत सत्यानंद जी महाराज से कि वो कृपया आए और संगत को अपने मुखारबिंद से आनंदित करें। धन्यवाद। जाति एक सर्वश्रेष्ठ जाति है, वही धन कमाता है और उसी का पेट नहीं भरता है। दुनिया आपकी हो जाएगी, गुरु योग की मेहरबानी हो। ये खिलखिलाती जिंदगी है, कब जब उसने दिखाया है। मैं मेरे माताजी का, मेरे पिताजी का दिल की गहराइयों से सम्मान करता हूं और हमारा फर्ज भी है, बच्चों का फर्ज होता है, ये कोई एहसान नहीं होता। हमारी माता जी यार हमारे पिताजी के दिए हुए संस्कार आज हमारे में हैं। तो बहुत से नाम हैं। आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे भाई साहब राजपाल यादव जी, राजेश ठकराल जी, लवकेश टुटेजा जी, बहुत से लोग यहाँ पहुंचे। हमारे नरेंद्र भाई साहब जी देखो अपने बाबूजी की याद में, बड़ी अच्छी बात। आज वो अपने पिताजी की याद में मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। हाँसी शहर में उनका नाम होगा। आज वो ये कार्यक्रम किया, उनके लिए ये बधाई के पात्र है। जब एक पुत्र अपने पिता की याद को किस रूप में याद करवाता है, एक मूर्ति स्थापना में। हमारी अनु बहन हाँसी समाचार से आज मैं पहुंचा हूं ग्रीन सिटी सेक्टर 2, जहां पर श्री नरेंद्र भ्याणा जी व श्री महेंद्र भ्याणा जी ने अपने पिता श्री महेश चंद्र भ्याणा की यादों को ताज़ा किया व एक आधारशिला रखी, उनकी मूर्ति स्थापना की तथा अनेक वक्ताओं ने उनके आदर्शों पर विचार डाला। और इसमें एक डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की गई जिसमें कि महेश चंद्र भ्याणा जी की पूरी जीवनी दर्शाई गई, पूरी जीवन के बारे में उनका बताया गया। अनेक वक्ताओं ने, अनेक समाज सेवियों ने, अनेक महान व्यक्तियों ने उनके साथ बिताए हुए क्षणों को याद किया। आइए हम दिखाते हैं आपको उस डॉक्यूमेंट्री की कुछ झलकियाँ। देखिए 50 सेकंड है। हमारे समाज में कोई ना कोई ऐसी शख्सियत जरूर होती है जो अपने समुदाय के लिए अपने कार्यों से ऐसी पहचान बनाती है कि इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। और उसी फहरिस्त में एक नाम है महेश चंद्र भयाना जी का, जिनका नाम लेते ही जहन में वो रौबीला चेहरा याद आ जाता है कि जब भी कोई पहली बार उस चेहरे को देख लेता तो उसके दिलो दिमाग में एक सवाल जरूर उठता था कि कौन है ये शख्स जो मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। आकर हमारे बाबूजी ने, हमारे पिताजी ने
अपने आप को इस काबिल बनाया कि हम हांसी जैसे शहर में आकर एक ग्रीन सिटी जैसा प्रोजेक्ट डेवलप कर पाएं। और जब हमने सोचा कि इस ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट में हमने बाबूजी के नाम से एक पार्क का उद्घाटन करना है, तो हमने चाहा कि बाबूजी के जीवन पर कुछ रिसर्च की जाए, अपने परिवार के बारे में कुछ पुराना जाना जाए। तो उसी के चलते हम बाबूजी के हम उम्र लोगों से मिले। तो हमने जाना कि हमारे परिवार की जो जड़ें हैं वो जोधपुर, मुल्तान, अविभाजित भारत से जुड़ी हुई हैं। जब हमने इस साझा करने के बारे में सोचा तो हमने सोचा कि क्यों ना एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाए, और ताकि आप सब लोगों को हम दिखा सकें कि बाबूजी का सफरनामा कैसा रहा। तो हम तीनों ने मिलकर जो बाबूजी के लिए डॉक्यूमेंट्री तैयार की है उसको हम मिलकर देखते हैं और आशा करते हैं ये आप लोगों को प्रेरित करेगी। पहली बार बाबू महेश भ्याना जी मुझे लोहारी ग्राम पंचायत के किसी केस के सिलसिले में कोर्ट में मिले, और वो मेरी पहली मुलाकात उनके साथ थी, और बहुत ही वो मुलाकात बहुत ही खुश मिजाज रही। उसके बाद जब भी वो मुझे सुख दुख में मिले, हमेशा मुझे हंस की बजाय चौहान नाम से पुकारते थे। चौहान, और घर में, परिवार में, समाज में सब ठीक है। तो ये मुलाकात हमेशा उनकी जो है ना मुझे प्रेरित करती। आज 38 साल बाद भी गांव शहरवासी उन्हें याद कर रहे हैं, और ये जो हजूम है वो आज उस चीज का गवाह है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। न किसी ने छेड़छाड़ हमारे साथ करे। भाई महेश चंद्र जी का जो पिताजी थे उनका नाम था भाई रामलाल, और बहुत ही वो दलेर आदमी थे। दुनिया उनसे पूछती थी, सलाह लेती थी, उनके सारे काम जो था ना वो भाई रामलाल करता था। गांववासी स्वयं को आर्थिक दृष्टि में पहले से अधिक मजबूत महसूस कर रहा था। लेकिन ऐसा भी हुआ कई बार हमारे साथ, जैसे कि किसी घर में भाई अब वो लड़की रूस के अच्छा है, वो घर में नहीं आई, उनका झगड़ा हो गया, कोर्ट तक पहुंच गया। पहुंचने के बाद चलो जी फिर हम कोशिश करते हैं कि भाई यार लड़की तो जो है बस नहीं चाहिए खाने, वहाँ मंदिर में इकट्ठे हो जाए। तो भाई तो उसने पता क्या कहा, मैंने यार ऐसे मतलब कहा जाते हैं, मतलब कि क्या यार कि मैंने उसने यूँ करा वो करा। अरे भाई कोई बात नहीं करा, तो आप लड़के को समझा दिया है, ये आपकी बेटी नहीं, ये हमारी बेटी है। अगर इसको इसका जहाँ पसीना बहेगा हम वहाँ कौन बहा देंगे। एक बार वो अस्वस्थ हो गए थे, उनके पुत्र श्री नरेंद्र भ्याना जी उनको हिसार से गुरुग्राम में लेकर जा रहे थे। तो कुछ समय के लिए वो भाई जी के ढाबा के सामने वाले स्थान पर रुके थे। मैं भी उनसे मिलने के लिए गया हुआ था। जब मैंने उनको नमस्कार किया तब उन्होंने बड़े ही आत्मीय भाव से मुझसे कहा था कि अशोक, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत जल्दी स्वस्थ होकर आप लोगों के बीच में पहुंच जाऊंगा। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा साध्वी जी को सम्मानित किया गया। देखिए उसकी ये झलकी। सामने मेरे भाई सतीश इधर हो जाए, आगे थोड़ी